So good morning, welcome back. In last lecture we studied the magnetic force on a charge moving in a magnetic field. So let us recall the concept that we studied in last lecture. If suppose charge Q, let's say charge Q is moving with velocity v in some magnetic field B, then it experiences some force and the force is given by the formula F equals to Q V क्रॉस B। मीन्स अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है एंड वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव हो रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, जिसके लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। A क्रॉस B इक्वल्स टू, A क्रॉस B के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Q V B साइन थीटा, मीन्स मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। इफ सपोज मैं मैग्नीट्यूड ऑफ F बात कर रहा हूं तो सो Q V B साइन थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। नाउ दिस फोर्स कैन बी जीरो इन सेवरल केसेस। एक एक केस देखते हैं कि जब ये फोर्स जीरो होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। सबसे पहली केस, फर्स्ट केस इज इफ Q इक्वल्स टू जीरो और न्यूट्रल पार्टिकल है, जैसे न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन के ऊपर ये फोर्स कितना होगा? जीरो फोर्स होगा। सिंस न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल और डू नॉट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन के ऊपर ये फोर्स जीरो होगा। अब न्यूट्रॉन को भी जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स ही नहीं लगेगा। सो पहला पॉइंट, इफ Q इज इक्वल्स टू जीरो, फोर्स इज जीरो। सेकंड पॉइंट, इफ वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो मीन्स पार्टिकल एट रेस्ट। चार्ज पार्टिकल है बट मैंने रेस्ट पे रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो भी उसके ऊपर जीरो फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल रखो, उसे मूव मत करवाओ, फोर्स जीरो होगा। तो दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, पहले Q को जीरो लिया हमने, फिर V को जीरो, तीसरी बार B को जीरो ले लेते हैं। थर्ड टाइम इफ B इक्वल्स टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो भी फोर्स जीरो होता। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, चार्ज पार्टिकल को मूव करवाओ, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, फोर्स भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट इज इफ साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। साइन थीटा जीरो कब होगा? साइन थीटा जीरो होने के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। थीटा की वैल्यू या तो जीरो हो या 180 हो, तो साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे मैं आगे लिख के देता हूँ, इससे दो ब्रांचेस निकलती हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री, पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन बोथ द केसेस फोर्स इज जीरो। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये जो मैंने क्रॉस से बताई, चार्ज भी उसी तरफ जा रहा है, जीरो फोर्स, और उसके अपोजिट आ रहा है एंटी पैरेलली, तो भी जीरो फोर्स। तो ये चार केसेस में फोर्स जीरो होगा। नाउ फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन, एंड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, we use concept of vectors and that concept is cross product, vector cross product। तो V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, और एंड अगर चार्ज निगेटिव है तो अपोजिट टू दैट ऑफ V क्रॉस B। तो ये पॉइंट्स भी मैं लिख के देता हूँ। डायरेक्शन किस तरफ होती है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पहला पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, V क्रॉस B की डायरेक्शन में ही। ऐसे कब होता है? इफ चार्ज इज पॉजिटिव, पहली बार। दूसरा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, V क्रॉस B के डायरेक्शन को अपोजिट इफ चार्ज निगेटिव है। चार्ज निगेटिव है तो V क्रॉस B के अपोजिट, चार्ज पॉजिटिव है तो V क्रॉस B के डायरेक्शन में। ठीक है। V क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? V की तरफ उंगलियां ले जाओ आपके हाथ की, ठीक है, पाम B की तरफ होना चाहिए, कर्ल करो, थंब विल डिनोट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये सारे पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे। क्विकली एक बार देख लो। आज मैं
मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड समझाऊंगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लग जाते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो देखो, सपोज एक आधे मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने चार्ज पार्टिकल को उसके अंदर छोड़ दिया, तो डिपेंडिंग ऑन इनिशियल कंडीशंस वो पार्टिकल कुछ मोशन परफॉर्म करता है। स्ट्रेट लाइन मोशन रह सकता है, सर्कुलर मोशन रह सकता है, हेलिकल मोशन रह सकता है, बट ये सारे मोशंस कैसे होंगे? डिपेंडिंग ऑन इनिशियल कंडीशंस। तो मैं पहली कंडीशन बताता हूँ कि जब पार्टिकल ने एंटर किया तब फर्स्ट केस वन इज इफ थीटा इक्वल्स टू 0 और 180। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक काम करता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड बताता हूं, पिंक्स है। नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स राइट, एंड मैंने चार्ज पार्टिकल को लेफ्ट से भेज दिया। ये है चार्ज पार्टिकल Q, कितने एंगल पे भेज दिया मैंने? 0 डिग्री पे। ठीक है, अब क्या होगा? विथ वेलोसिटी v, इसका मोशन कैसे होगा? ये गोल घूमेगा, स्ट्रेट पास होगा या आड़ा टेढ़ा, कैसे ट्रेवल करेगा? सिंपली हम चेक कर सकते हैं फोर्स को देख के। तो इफ सपोज ये ऐसे एंटर कर रहा है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो फोर्स कितना होता है? QVB साइन थीटा। साइन 0, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, साइन 0 इज नथिंग बट 0। साइन 0 होता है, दैट मीन्स फोर्स भी 0 आएगा। तो अगर कोई फोर्स इस चार्ज के ऊपर नहीं लग रहा, तो जैसे उसका पहले मोशन था वैसे ही बाद में भी रहेगा। न्यूटन्स लॉ कहता है ना, बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, और रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी। तो अब ये यहाँ पे फोर्स तो 0 है, दैट मीन्स पार्टिकल का जैसे पहले मोशन था वैसे ही बाद में रहेगा। दैट मीन्स अगर थीटा की वैल्यू 0 और 180 है, तो फिर चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो पाथ कैसे होगा? अभी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ये याद रखना है आपको। पाथ इज स्ट्रेट लाइन कब? अगर थीटा की वैल्यू 0 है और 180 भी वैल्यू है। 180 भी अगर वैल्यू है, यहाँ से भी मैंने चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में, तो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। चार्ज अगर पॉजिटिव की जगह निगेटिव है तो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मिलेगी, ठीक है, एंड चार्ज पार्टिकल जो है वो मैंने ऐसे इनसाइड भेज दिया। v वेलोसिटी 3D में सोचना, इनसाइड चार्ज पार्टिकल जा रहा है, तो भी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। जैसे हमने यहाँ से छोड़ दिया स्ट्रेट वो बाहर निकल जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री पार्टिकल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी बार, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज केस 2। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड ये बहुत ही खास केस है, इसके ऊपर नीट और JEE के एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं आपको। देखो, पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, क्रॉस ऐसी, ये है मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड, ठीक है। अब मैंने एक काम किया, चार्ज पार्टिकल और भी फील्ड में एक्स्ट्रा ड्रॉ करके बता देता हूँ।
ऐसे इनवर्ड है। डॉट भी देख सकते हो आप, आउटवर्ड भी देख सकते हो। मैंने एक काम किया, चार्ज पार्टिकल Q को ऐसे भेज दिया v स्पीड से। चार्ज पार्टिकल कितना है? Q। अब क्या होगा देखो, ये जो चार्ज पार्टिकल है इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड दिस v इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B। ये जो पिंक मैंने क्रॉस बताई है इट इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है बोर्ड को एंड उसकी डायरेक्शन है इनवर्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड को ये पेन समझना, पेन इनवर्ड एंड वेलोसिटी ऐसे। एंगल कितना बन गया देखो जरा, एंगल इज 90 डिग्री। ये फील्ड इनवर्ड एंड पार्टिकल उस तरफ जा रहा है, देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 90 डिग्री। थीटा 90 है तो फोर्स अगर मैं चेक करूँ F इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा और साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आ गया? Q V B। इतना फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? V क्रॉस B के तरफ, सिंस पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज। तो पहले V की तरफ उंगलियां ले जाओ, ये ऐसे मैं उंगलियां ले गया, कर्ल करता हूँ B की तरफ, B इनवर्ड है, फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो देखो मैं ये समझाता हूँ थोड़ा, ऊपर की तरफ फोर्स है तो ये ऐसे मुड़ेगा पार्टिकल। यहाँ पे अगर पार्टिकल का मोशन थोड़ा सा ऐसे हो गया, टिल्ट हो गया, उसी पॉइंट पे वापस V क्रॉस B लगाओ, V क्रॉस B ऐसे फोर्स लगेगा तो वापस परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, ये ऐसे टिल्ट होते जाएगा एंड ये पार्टिकल जो हमने छोड़ा है ये ऐसा सर्कल परफॉर्म करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे बोर्ड में है, ठीक है। तो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। 10th में जो बच्चों स्टेट बोर्ड में पढ़े हैं उनको पहला यूनिट था ग्रेविटेशन, उसमें भी आपको सर्कुलर मोशन के थोड़े बेसिक्स दिए थे। तो पार्टिकल तब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है जब एक फोर्स हमेशा पार्टिकल के डायरेक्शन को परपेंडिकुलरली एक्ट होता है एंड उस फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर होती है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो सेंटर है, इस सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगेगा, चाहे पार्टिकल कोई भी पोजीशन पे रहो, हमेशा एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा एंड ये फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। मैंने कल एक पॉइंट आपको लिख के दिया था, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एज वेल एज B। ये जो फोर्स है ये V को भी परपेंडिकुलर है, B को भी परपेंडिकुलर है। तो जब ऐसे होगा कि फोर्स हमेशा V को परपेंडिकुलर हो तो पार्टिकल कौन से मोशन को परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन। ये हर बार सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये पार्टिकल ऐसे गोल घूमते ही रहेगा। दैट मीन्स F इक्वल्स टू Q V B, ये फोर्स जो है ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है एंड पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म करता है? सर्कल के अंदर मूव होगा, पाथ जो है वो सर्कल होगा एंड मोशन जो है वो होगा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ। तो 2 पॉइंट याद रखना है। पहली बार इफ थीटा इक्वल्स टू 0 स्ट्रेट लाइन 180 स्ट्रेट लाइन, थीटा इक्वल्स टू 90 देन पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, पार्टिकल सर्कल में रोटेट होगा। अब बात आती है रोटेट तो होगा सर्कल में बट रेडियस कितनी होगी? रेडियस ढूंढ के देखते हैं। चलो मैं रेडियस निकाल के देखता हूँ, ये रोटेट तो हो रहा बट व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? तो देखो जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है देयर इज ऑलवेज वन फोर्स विच इज डायरेक्टेड along the radius and towards the center and that force provides necessary centripetal force। मीन्स जब भी पार्टिकल रोटेट होगा सेंटर की तरफ एक फोर्स हमेशा लगेगा, अगर वो फोर्स नहीं तो सर्कुलर मोशन भी नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हो एक स्टोन ले लो, उसे स्ट्रिंग अटैच करो, गोल घुमाओ, सर्कल में घूमता है पार्टिकल। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है दैट प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर स्ट्रिंग टूट गई तो क्या पार्टिकल गोल घूमते रहेगा? नहीं, वो तो टेंजेंशियली फ्लाई हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा। अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया तो फिर सेंट्रिपिटल फोर्स भी 0 होगा, पार्टिकल गोल नहीं घूम सकता। ठीक है, रहेंगे ये पॉइंट ख्याल में। तो मोशन कैसे है? सर्कुलर मोशन। तो देखो अब रेडियस ढूंढ के देता हूं मैं। नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स
इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। देखो आप सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको, 11th में पढ़ते ही ये पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स की, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला mv²/r। 10th में भी होता है ये फॉर्मूला, CBSE में 9th में भी मिलता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv²/r। नाउ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ऊपर से उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दो, कितना है mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स QVB, एक v कैंसिल आ जाएगा। R के लिए फॉर्मूला कितना आया mv/qb। देखो मैंने रेडियस निकाल के दे दिया आपको, लर्न होनी चाहिए। रेडियस ऑफ पार्टिकल moving in magnetic field when particle is projected at 90 degree to magnetic field is given by formula mv/qb। r equals to mv/qb। कि मैग्नेटिक फील्ड है उसे परपेंडिकुलर अगर मैंने पार्टिकल छोड़ दिया तो वो ऐसे कुछ रोटेट होगा। नाउ नेक्स्ट मोमेंटम। मोमेंटम के लिए फॉर्मूला पता है, मोमेंटम p equals to mv होता है। So now this r can be written in another way। इस mv की जगह मैं ये लिख देता हूँ, r के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा p/qb। दो फॉर्मूलेज हो गए रेडियस के लिए, और एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज मैं निकाल के बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखो पहले जो अब तक निकाले हैं वो लिख लेता हूँ मैं, r इक्वल्स टू mv/qb। दूसरा mv को p/qb भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मोमेंटम को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। क्या आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला पता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। अब देखो मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, हाफ m²v²/m। क्या किया है मैंने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है m से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड m से कर लिया। इसे अब देखो कैसे लिख सकते हैं हम, mv²। नाउ दिस mv इज नथिंग बट p, मोमेंटम। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ p²/2m। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये जो mv है इट इज नथिंग बट p, ठीक है। नाउ यहां से ही p² इक्वल्स टू ke काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, और p इक्वल्स टू √ काइनेटिक एनर्जी टाइम्स मास। मीन्स ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं p की भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ और एक रेडियस के लिए फॉर्मूला निकाल लूंगा। रेडियस के लिए नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा आएगा, √ काइनेटिक एनर्जी इंटू मास अपॉन qp, ये होगा, ठीक है। एंड हाँ ये एक ट्वाइस रह गया था, सॉरी, ये 2 भी मल्टीप्लाई में जाएगा ना, यहाँ पे ट्वाइस KEM/qb, ये आया फॉर्मूला। नेक्स्ट इसे ही मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू q इंटू v, वेयर v इज पोटेंशियल एंड q इज चार्ज। मीन्स चार्ज q को मैंने एक्सेलरेट किया पोटेंशियल v से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी qv हो जाती। मीन्स ये फॉर्मूला और भी मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं, √2 qvm, ठीक है, अपॉन qb। एंड q को मैं √ में भी लिख सकता हूँ q² करके। तो ऐसे रेडियस के अलग अलग फॉर्मूले आ गए। मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूँ जो भी मैंने अभी प्रूफ करके दिए हैं। r इक्वल्स टू पहला फॉर्मूला mv/qb। दूसरा फॉर्मूला mv को क्या लिख सकते हैं हम, p/qb। p को क्या लिख सकते हैं, √2 m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय qb। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल q इंटू पोटेंशियल v। सो ये हो जाएगा √2 m qv बाय qb। ये आए रेडियस के अलग अलग फॉर्मूले, आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। आ जाएगा इतना। नाउ नेक्स्ट, अगर इसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है, सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर स्पीड भी होगी पार्टिकल की, वो भी निकाल के देता हूं मैं। नेक्स्ट देखो,
एंगुलर स्पीड, जिसे ओमेगा कहते हैं। सो नाउ v इक्वल्स टू कितना होता है, r ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन r, ये फॉर्मूला है ना ओमेगा के लिए, v बाय r। तो इस इक्वेशन से v बाय r की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, QB अपॉन m इक्वल्स टू v बाय r। ये r को v के मीन्स r को राइट हैंड साइड में ले गया मैं, QB एंड m को लेफ्ट हैंड साइड में, तो v बाय r इक्वल्स टू QB बाय m। सो v बाय r की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, v बाय r इज नथिंग बट QB अपॉन m। सो ओमेगा की वैल्यू लर्न कर लेना, QB अपॉन m, ठीक है। एंगुलर स्पीड भी निकाल ली। क्या टाइम पीरियड निकाल सकते हो आप, ये सर्कुलर मोशन से आता है फॉर्मूला, v इक्वल्स टू r ओमेगा। नेक्स्ट, अगर टाइम पीरियड मुझे निकालना है, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम, टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो 2 पाई r अपॉन v और 2 पाई बाय ओमेगा, दोनों से सेम ही फॉर्मूला निकल के आएगा, क्योंकि v बाय r तो ओमेगा ही होता है। तो मैं लिखता हूँ 2 पाई r की जगह mv बाई क्यूबी, ये है ना, r इक्वल्स टू mv बाई क्यूबी, तो r की जगह r की वैल्यू लिख देते हैं mv अपॉन क्यूबी अपॉन वेलोसिटी v गेट कैंसल्ड। टाइम पीरियड आया है 2 पाई m अपॉन चार्ज क्यूब इंटू मैग्नेटिक फील्ड b, यह है टाइम पीरियड। और ओमेगा की वैल्यू QB बाय एम भी लिख दूं मैं, तो 2 पाई अपॉन QB बाय एम और 2 पाई m बाय QB। टाइम पीरियड मिल गया हमें कि कितने समय बाद वो वापस उसी पोजीशन पे आएगा। इसके बाद नेक्स्ट, टाइम पीरियड होने के बाद फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं हम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी n से बताते हैं, इट इज नथिंग बट 1 बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कितना होता है, QB अपॉन 2 पाई m। ये ऐसे सारे फॉर्मूले आपको लर्न चाहिए। फर्स्ट, रेडियस के अलग अलग, mv बाई QB, p बाई QB, अंडर ट्वाइस m ke बाई QB, अंडर ट्वाइस m QV बाई QB, एंड नेक्स्ट ओमेगा QB बाई m, टाइम पीरियड 2 पाई m बाई QB, फ्रीक्वेंसी QB बाई 2 पाई m। एंड इस टाइम पीरियड की खास बात समझ आ रही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ v, मीन्स चाहे वेलोसिटी कितनी भी रहो, टाइम पीरियड 2 पाई m बाई QB रहेगा। कितने भी स्पीड से आप भेज दो पार्टिकल को, टाइम पीरियड इतना ही रहेगा। कम स्पीड से भेजो या ज़्यादा स्पीड से भेजो, टाइम पीरियड सेम। हाँ, ज़्यादा स्पीड से भेज लिया आपने तो रेडियस बड़ी होगी, जिस सर्कल में पार्टिकल घूमेगा उसकी रेडियस बड़ी होगी, बट टाइम पीरियड 2 पाई m बाई QB ही रहेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे आज मैंने आपको डिफरेंट पॉइंट समझा दिए। जितने भी फॉर्मूलेज अभी मैंने लिख के दिए हैं सारे आपको लर्न करना है एंड इसके अच्छे से नोट्स बना लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा एट सम एंगल अगर भेजते हैं हम चार्ज पार्टिकल को तो फिर पाथ कैसे होता है। ठीक है, अब तक हमने कैसे भेजा है, 0 180 एंड दूसरी केस थी 90 वाली, तीसरी हम चेक करेंगे कल। ठीक है।